जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं व पंचांग सुनाता हूं। आज का संक्षिप्त में पंचांग आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी गुरुवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 18 जुलाई 2024 आज द्वादशी रात्रि को लगभग 9 बजे तक की है। तत्पश्चात त्रयोदशी। आज का विशेष दिन गंडमूल, विंछुड़ो, प्रदोष व्रत, वासुदेव द्वादशी, एकादशी व्रत प्रायण का समय सुबह 5:44 से 8:30। कुछ लोग द्वादशी का व्रत कल भी करेंगे। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। कल हमने कथा का विश्राम दिया था जय विजय को शाप, और आज 24वां अध्याय चहो तुम्हें समान सुत। 24वां अध्याय जीवन की उत्तरावस्था में श्री स्वयंभू मनु और रानी शत्रुबा पुत्र को राज्य का भार सौंपकर नैमिषारण्य गए, जहां गोमती तट पर निवास किया। वहां के ऋषियों ने बताए हुए सब तीर्थों की यात्रा की और उसके बाद ऋषि जीवन अपनाया। वल्कल वस्त्र धारण किए, कंद मूल फल का सेवन किया, संत समाज में जाकर पुराणों का श्रवण करने लगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के 12 अक्षर मंत्र का जाप करते करते सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण चिंतन करने लगे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पकरहु दंपति मन अति लाग। धीरे धीरे भक्ति बढ़ती गई। फिर तो भगवान के दर्शन के लिए अति कठिन तपस्या का आचरण किया, कंद मूल फल का भी त्याग कर दिया, मात्र जलपान करके भक्ति करने लगे। इस प्रकार 6000 वर्ष बीते, तब उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। जीव जब परमात्मा में लौकिक सुखों का त्याग करता है तभी भगवान को दया आती है। संसार के सब सुखों को भोगे और थोड़ा सेवा स्मरण करे, इससे ठाकुर जी बहुत राजी होते नहीं। परमात्मा के लिए जो सर्व सुखों का त्याग करता है वही परमात्मा को अच्छा लगता है। घर में कोई दुख या बाधा आती है तो लोग नियम रखते हैं कि मैं दूध पीऊंगा घी नहीं खाऊंगा, मैं दूध पीऊंगा घी नहीं खाऊंगा। ऐसा नियम स्वार्थ के लिए रखते हैं, परंतु कोई परमात्मा के लिए नियम रखते नहीं कि मुझे जब तक राम जी के दर्शन न होंगे तब तक मैं मिठाई खाऊंगा नहीं, अन्न लूंगा नहीं। मनु दंपति ने तो ईश्वर दर्शन के लिए जल का भी त्याग कर दिया। इस प्रकार 7000 वर्ष पर्यंत केवल वायु के आधार पर शरीर निर्वाह करते हुए तप चालू रखा। उसके बाद वायु का भी त्याग कर दिया और 10,000 वर्ष तक संपूर्ण निराहार तप किया। कुल 23,000 वर्ष की उन्होंने तपस्या की। जब तक अधिक बढ़ा तब ब्रह्मादि देव देवता बारंबार इसके सन्मुख आकर इसको वरदान का लालच देने लगे। इंद्रियां और संसार के लालच की विघ्न करते हैं, ऐसा नहीं, किसी किसी समय स्वर्ग के देवताओं भी विघ्न करते हैं। इसलिए तो उपनिषद के आरंभ में शांति पाठ करना पड़ता है। ओम शन ओम नित्र शनु वरुण है शनो भवत वर्याम शनेन इंद्रो बृहस्पतिः शनैनो विष्णुरुद्रक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वादिषि। सब देवताओं का वंदन करके प्रार्थना की कि हमारे ध्यान, भक्ति और सत्संग में किसी भी दिन विघ्न न आए। कोई जीव बहुत भक्ति करे तो स्वर्ग के देवताओं को भी सुहाता नहीं। स्वर्ग के देवता ऐसा मानते हैं कि यह बहुत भक्ति करेगा तो फिर सिर पर पैर रखकर प्रभु के धाम को जाएगा। तुमसे कोई हल्का मनुष्य हो और अधिक कमाई करके बड़ा बंगला खड़ा करे तो तुम्हारा हृदय सिकुड़ता है अथवा जलता है, परंतु मनु महाराज और शत्रुपा लालचों के वश में हुए नहीं, तनिक भी वंचित नहीं हुए। शरीर अस्थि पंजर बन गया था, फिर भी समय के व्रत के अंचल रहे। तब करुणानिधि परमात्मा ने कृपा करके उनको दर्शन दिया। परमात्मा के दर्शन होने से मनु दंपति देह सुधि भूल गए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर हाथ फेरा और वरदान मांगने को कहा।
तब मनु महाराज ने मांगा, दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती भाव, चाहौ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। कृपया निधि, आपसे क्या छिपाऊं, मेरी आपके जैसे पुत्र की इच्छा है। रानी शत्रुपा ने भी यही याचना की है। प्रभु ने कहा, मेरे समान तो दूसरा कौन है, मैं ही हूँ। मैं ही तुम्हारे घर पुत्र रूप में अवतार धारण करूंगा। आप उस सरिस खोजो, कह जाई नृप तव तन्य होब मैं आई। मनु शत्रुपा उसके बाद दशरथ कौशल्या रूप में जन्मे और इनको दिए हुए वचन सत्य करने के लिए परमात्मा श्री राम के रूप में पुत्र होकर अवतरित हुए। भगवान शंकर पार्वती माता से कहते हैं कि प्रभु के अवतार के कारण अनेक हैं, वह एक से एक विचित्र है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। प्रत्येक कल्प में परमात्मा लीला करने के लिए अवतार धारण करते हैं। एक कल्प में ऐसा भी हुआ था कि नारद जी ने क्रोध में आदि नारायण परमात्मा को शाप दे दिया। नारद ने उस शाप को सत्य करने के लिए प्रभु श्री राम प्रकट हुए। चहूं तुम्हें समान सुत, इस कथा का यहाँ विश्राम हुआ। आगे 25वां अध्याय, परमात्मा को नारद जी का शाप। पार्वती माता को बहुत आश्चर्य हुआ कि नारद जी महाराज तो महान वैष्णव हैं और वे वैष्णव होकर ठाकुर जी को शाप देते हैं। पार्वती ने कहा, महाराज, यह कथा श्रवण कराने की मेरी इच्छा है, शरण करने की मेरी इच्छा है। नारद तो महान वैष्णव है, भक्त हैं, महान ज्ञानी हैं, इनको प्रभु पर क्यों क्रोध आया? शिव जी ने कहा, देवी, कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं, राम जी महाराज सबके हृदय में विराजते हैं और वे ही लीला करते हैं। अनेक बार ज्ञानी पुरुष भी मूढ़ बन जाते हैं। ज्ञान मिलना बहुत कठिन नहीं, शाप स्थित रखना कठिन है। यह मानव शरीर एक घड़ा है, इसमें इंद्रिय रूपी 9 छिद्र हैं। एक एक छिद्र में से ज्ञान बह जाता है। घड़े में छिद्र हो तो घड़ा रहता नहीं, इंद्र रूपी छिद्रों में बंद रहोगे तो ये ज्ञान ठहरेगा। ज्ञान मिलना सरल है, परंतु उसको स्थिर रखना कठिन है। जो ज्ञान मिलता है उसमें स्थिरता होनी कठिन है। ज्ञान हुए पीछे वासनाओं का नाश नहीं हो तो ज्ञान दृढ़ होता नहीं। ज्ञान को दृढ़ करने के लिए वासना का नाश करना बहुत आवश्यक है। मन वासनाओं में फंसा है, विषयों के पीछे भटकता है। अंतर में ज्ञान दीप प्रकट हुए पीछे भी मन इंद्र रूपी दरवाजे को खोल देता है, फिर उसमें से विषय रूपी पवन घुसता है और ज्ञान दीप को बुझा देता है। कल बल छल कर जाहि समीपा, अचल बात बूझे ही दीपा। ज्ञान हुए पीछे भी मन न मरे तो ज्ञान में स्थिरता आती नहीं। ज्ञान आता है परंतु स्थायी नहीं रहता। ऐसा साधारण नियम है कि पुस्तक को पढ़कर जो ज्ञान मिलता है वह ज्ञान स्थिर रहता नहीं। पुस्तक से मिला हुआ ज्ञान अधिकांश पुस्तकों में ही रह जाता है, बहुत की तो जीभ पर ही रहता है, परंतु जीवन में उतरता नहीं। जो ज्ञान पुस्तक में ही रहता है वह किसी काम का नहीं। अपना जो धन दूसरे के हाथ में है वह धन भी काम का नहीं। आवश्यकता समय पर यह किसी काम में आते नहीं। ऐसा धन जो दूसरे के हाथ में हो वह धन नहीं। पुस्तक का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं, इनका होना न होना समान ही है। ज्ञान जीवन में उतरे तभी यह यथार्थ ज्ञान होता है। पुस्तकों के पीछे पड़े वह विद्वान और प्रभु में परमात्मा के पीछे पड़े वह संत। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ता है। शास्त्रों को पढ़कर जो बोलता है वह विद्वान है। प्रभु को रिझाने के लिए प्रभु प्रेम में पागल होकर जो बोलता है वह संत है। संत अंदर की पोथी बाँचकर प्रभु प्रेरणा से बोलता है। संत को ज्ञान प्रभु कृपा से होता है। संत को पुस्तक पढ़ने जाना पड़ता नहीं, जिससे मात्र पुस्तक पढ़कर ही ज्ञान प्राप्त किया है। जिसने संत की सेवा की नहीं, जिसने प्रभु को रिझाया नहीं, ऐसे ज्ञानी का पतन हो जाता है, उसको माया विघ्न करती है। शंकराचार्य महाराज जी ने कहा है, शास्त्रों पर विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान देना, धर्म के ऊपर लंबा लंबा भाषण करके शब्दों का वाग जाल बुन देना, शास्त्रार्थ के बाद
विवाद में, वाणी विलास में, भ्रम में डालकर समय का पंडित्य प्रदर्शन करना, ये सबसे अलौकिक सिद्ध भले ही प्राप्त होती हो, लोक में वाह होती हो, द्रव्य मिलता हो, परंतु इससे मुक्ति कदापि नहीं मिलेगी। ऐसा ज्ञान से अनेक प्रकार के लौकिक भोग प्राप्त हो सकते हैं और इन भोगों में फंसकर ऐसे ज्ञानी पंडित का पतन हो जाता है। परंतु जिसने प्रचुर उपासना करके ज्ञान प्राप्त किया है, ध्यान और भक्ति द्वारा जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसकी माया त्रास देती नहीं, उसको माया त्रास देती नहीं, उसका पतन होता नहीं, उसका ज्ञान स्थिर रहता है। जो जितेंद्रिय बनता है उसकी बुद्धि में ज्ञान टिकता है। संयम पालने से ही ज्ञान स्थिर होता है। जिनके मन बुद्धि शुद्ध होते हैं उनका ज्ञान स्थिर होता है। आत्मा ज्ञान में होने से कोई भी अज्ञानी नहीं। समझना तो सभी को आता है, परंतु उस संबंध में स्थिरता आती नहीं। परमात्मा की कृपा से ही जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका ही ज्ञान स्थिर होता है। इस समय तुम सब शंकर भगवान की तरह बैठे हो, कितनी शांति रख रहे हो। तुम सबको भजन करने की इच्छा होती है, परंतु यहाँ से घर जाने के पश्चात फलाहार की तैयारी न हो तो शांति रखकर प्रभु भजन कर सकते हो। लोग कहकर आते हैं कि 12-12:30 बजे आएंगे, फलाहार तैयार रखना। घर गए, भूख खूब लगी और देखा कि अभी कुछ तैयारी नहीं की, तो फिर कितने ही आंख निकालते हैं। अभी तक तुम क्या करते थे, क्रोध में क्या क्या बोल डालते हैं। मनुष्य मूर्ख नहीं, परंतु मनुष्य का ज्ञान स्थिर रहता ही नहीं। यह तो परमात्मा की सब लीला ही है। बोले भी ऐसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोय, जय जस रघुपति करे जब सो तस ते छन कोय। कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं, राम जी जैसी लीला करना चाहते हैं वैसा ही होता है। नारद जी महान ज्ञानी हैं, भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, महान वैष्णव हैं, परंतु प्रभु को ऐसी लीला करनी थी, इसलिए नारद जी को क्रोध आया और क्रोध में इन्होंने परमात्मा को शाप दिया। शंकर भगवान पार्वती को ये दिव्य कथा सुना रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी घूमते घूमते हिमाचल पर आए। गंगा का किनारा है, पवित्र शांत दिव्य भूमि है। नारद जी को बहुत आनंद हुआ। वह भूमि अति सात्विक है। इस भूमि में तो परमात्मा का ध्यान करूंगा। सात्विक भूमि में भक्ति बढ़ती है, भूमि भक्ति के साथ देती है। जिस भूमि में जो कार्य हुआ हो उस कार्य में सूक्ष्म परमाणु उस भूमि में भ्रमण करते हैं। गृहस्थ के घर में काम के वासना के परमाणु फिरते हैं, पाप के परमाणु फिरते हैं। जहाँ ममता होती है वहाँ विषमता होती है। गृहस्थ के घर में विषमता का पाप है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है, भोग भूमि में भक्ति बढ़ती नहीं। इसी प्रकार कसाई के घर में हिंसा होने से तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा मन अशांत होगा। वहां जाने के बाद मन में राजस्य भाव जागृत होगा। तुम मंदिर में जाओ, जिस तरह प्रभु का नाम संकीर्तन होता हो उस जगह जाओ। जिस स्थान पर सत्कर्म होता हो उस स्थान पर जाओ तो तुम्हारे मन में सात्विक भावना जागेगी। दिव्य भूमि देखकर नारद जी के मन में भक्ति वर्धित हुई। गंगा के किनारे नारद जी परमात्मा का ध्यान करने बैठे। आदि नारायण भगवान का ध्यान करते करते उनकी समाधि लग गई। सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी समाधि में देह शुद्धि भूल गए। स्वर्ग के राजा इंद्र को शंका हुई कि नारद जी ऐसी तपस्या क्यों करते हैं, इनको स्वर्ग का राज्य चाहिए अथवा और कुछ। नारद जी की तपस्या में विघ्न करने के लिए इंद्र ने कामदेव को प्रेरित किया। इंद्र ने कामदेव को आज्ञा दी कि नारद बहुत दिनों से ध्यान करते हैं, तुम वहां जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालो, उनकी तपस्या को भंग करो। कामदेव जहां नारद जी ध्यान में बैठे थे वहां अप्सराओं के साथ आए। कामदेव का मित्र है वसंत। कामदेव उस वसंत ऋतु को भी साथ लेकर आए। वहां सुंदर फूल खिल रहे थे, फूलों के भार में वृक्ष झुक रहे थे, मंद सुगंधित शीतल वायु बह रही थी। अप्सराओं के नाच गान किया। कामदेव ने बाण मारा। जगत को देखते ही मन में काम आता नहीं। जगत सुंदर है ऐसा समझकर देखने से ही मन में काम प्रवेश करता है। दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक आपेक्ष तमक और दूसरी उपाक्षेपतमक। मनुष्य पूरे दिन आंख बंद करके बैठा रह सकता नहीं, आंख तो खोलनी ही पड़ती है। और आंख खुली हो तो जगत दिखता ही है, परंतु ज्ञानी पुरुष
परंतु ज्ञानी महापुरुष जगत की उपेक्षा भाव से देखते हैं और अपेक्षात्मक दृष्टि केवल ईश्वर में ही रखते हैं। ईश्वर के बिना अन्य सब कुछ तुच्छ है। जगत को उपेक्षा भाव से देखने की आदत डालो। ये जगत बहुत सुंदर है ऐसा समझकर देखोगे तो आंख बिगड़ेगी, मन बिगड़ेगा। सुंदर तो वह जगत जिसने बनाया है वह परमात्मा है। ठाकुर जी की अति सुंदर यह जगत सुंदर है ऐसी कल्पना में जब तक है तब तक संसार का मोह छूटता नहीं। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया रखी है। माया के कारण वह सुंदर लगती है और इसी कारण उसके प्रति मोह होता है। सौंदर्य मन की कल्पना मात्र ही मनुष्य का सब सौंदर्य दिखता है। वह कबूतर को वह दिखता नहीं। सौंदर्य आंख में है। उसका आरोप मनुष्य वस्तु में करता है। जिसकी आंख में काम है उसे संसार में सुंदरता लगती है। जिसको संसार के विषयों में मोह होता है, जिस सौंदर्य से देखने से विहार आए, मोह उत्पन्न हो, वह सौंदर्य है ही नहीं। सुंदर तो एक राम ही है। श्री राम की सुंदरता को लेकर जगत सुंदर दिखता है। जिसको संसार में सुंदरता भासती है, जिसको संसार में विषयों का मोह होता है, जिसका मन संसार में फंसता है, वह परमात्मा की भक्ति करता नहीं, संसार की ही भक्ति करता है। श्री राम में मन लगाए संसार के पदार्थों में जिस प्रकार का मन लगाया हुआ है उसी रीति से श्री राम के शरीर में लगाए तो भक्ति हो सकती है। संसार के विषयों का मोह छोड़ो तो भक्ति हो सकती है। माया घटे तो भक्ति बढ़े। संसार के स्वरूप में आसक्ति का नाम माया है और प्रभु के स्वरूप में आसक्ति का नाम भक्ति है। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्धि होती नहीं। नारद जी तो महान वैष्णव है, महान भक्त हैं, निर्विकार हैं, काम विजयी हैं। नारद जी आंख खोलते हैं परंतु वह सबको उपेक्षात्मक दृष्टि से देखते हैं, परमात्मा का सतत स्मरण करते हैं। नारद जी के मन में थोड़ा भी विकार आता नहीं। कामदेव ने बहुत प्रयत्न किए तब भी नारद निर्विकार रहे। कामदेव को नारद की शक्ति का विश्वास हो गया। अप्सराएं सहित कामदेव नारद जी का बार बार वंदन करता है, उसकी खूब प्रशंसा करता हुआ कहता है, आप कामजीत हो, काम आपका क्या कर सकता है, आप महान हो। नारद जी का वंदन करके कामदेव स्वर्ग में इंद्र की सभा में जाता है, नारद जी की वहां प्रशंसा करता है। सुनकर सबको आश्चर्य होता है। नारद जी काम पर विजय प्राप्त करते हैं परंतु नारद के मन में सूक्ष्म अभिमान जागता है। इसके मन में अहम आता है कि काम पर मुझे विजय मिली है। पीछे नारद जी कैलाश धाम में आते हैं। नारद जी आए, इनसे भगवान शंकर को बहुत आनंद हुआ। भगवान ने उठकर नारद जी का स्वागत किया, आसन दिया और कहा, बहुत दिन पीछे तुम आए हो, आज तक कहाँ थे। नारद जी ने कहा, महाराज मैं तो हिमाचल में ध्यान करने बैठा था, समाधि में मन स्थिर करके परमात्मा का चिंतन करता था। भगवान ने कहा, बहुत अच्छा किया, परमात्मा का ध्यान करना ही महान पुण्य है। तुम दान दो, यात्रा करो, इससे मन शुद्ध होता नहीं। मन शुद्धि प्रभु का ध्यान करने से ही होती है। आप ध्यान में तन्मय हुए थे, यह बहुत सुंदर किया। नारद जी सब कथा सुनाने के लिए बहुत आतुर थे, इसलिए उन्होंने कहा, मेरी तो ध्यान करने की इच्छा सतत होती है परंतु ये लोग ध्यान में बहुत विपेक्ष करने आते हैं। शिवजी ने पूछा, तुम्हारे ध्यान में कौन विक्षेप करने आता है। नारद जी ने कहा, पहले कामदेव आया, अनेक अप्सराओं के साथ लाया, बहुत उद्यम करता था। शंकर भगवान ने पूछा, पीछे क्या हुआ। नारद जी ने कहा, पीछे क्या होना था, मेरे आगे उनका कुछ नहीं चली। मैं तो शांत चित्त से परमात्मा का ध्यान करता रहा। उनके अनेक प्रकार के हाव भाव से मेरा मन को चंचल करने का प्रयत्न किया परंतु मैं निर्विकार रहा। बेचारा जैसा आया था वैसा ही वापस चला गया। नारद जी वर्णन करते हुए आत्म स्तुति करने लगे, मैं निर्विकार रहा हूँ, मैं अजय रहा। शिवजी को यह कुछ ठीक लगा नहीं। आत्म प्रशंसा करने से पुण्य का नाश होता है। शिवजी नारद जी को शिक्षा देते हैं, नारद जी तुम तो निर्विकार हो परंतु तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। तुमने ये कथा जो
मुझे सुनाई है वह वैकुंठ में भगवान नारायण से कभी कहना नहीं। कदाचित परमात्मा तुमसे पूछे फिर भी तुम कहना नहीं। नारद जी के कल्याण के लिए शिव भगवान ने सुंदर उपदेश किया, परंतु नारद जी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की है, ऐसा कहने में क्या हानि है। लगता है कि शिव जी को मेरे प्रति कुछ मात्सर्य है। आज तक जगत में शिव जी की ऐसी ख्याति है कि भगवान शंकर के काम को जलाकर भस्म किया है। मैं भी अब शिव जी जैसे ही हो गया हूँ। ये शिव जी को सहन होता नहीं, इसलिए मुझसे कहते हैं कि यह बात किसी से कहना नहीं, इसलिए न कहूँ। मैंने काम पर विजय प्राप्त की है, ये सत्य है, और सत्य कहने में क्या बाधा है। जीव का ऐसा स्वभाव है कि उसे जो काम करने की को मना करो उसे वह पहले करता है। शिव जी ने नारद जी को परामर्श दिया कि वैकुंठ में नारायण के ये कथा कहना नहीं, परंतु नारद जी को यह मान्य नहीं हुआ और वह सीधे वैकुंठ धाम गए। वैकुंठ में आदि नारायण परमात्मा लक्ष्मी जी के साथ विराजे थे। नारद जी के पधारने से परमात्मा को आनंद प्राप्त हुआ। नारद जी से कहा, आज तो बहुत दिनों में दिखाई पड़े हो, कहाँ थे इतने दिन? नारद जी ने कहा, महाराज मैं तो ध्यान करने बैठा था, शिव जी ने निषेध किया था, फिर भी नारद जी ने अपनी कथा प्रारंभ कर दी। हिमालय में गंगा किनारे मैं तुम्हारे ध्यान करता था, वहाँ लोग बहुत विक्षेप करते हैं। इंद्र राजा ने कामदेव को वहाँ भेज दिया था। प्रभु ने पूछा, फिर क्या हुआ? नारद जी ने कहा, फिर क्या होना था, उन लोगों को कुछ चली नहीं, बहुत हाव भाव किए, मेरे मन को चंचल करने का बहुत प्रयत्न किया। कामदेव ने बाण मारे, फिर भी मेरे मन में विकार आया नहीं। मैं तो आपका ध्यान जो कर रहा था। परमात्मा ने कहा, महाराज काम तुम्हारा क्या कर सकता था, तुम्हारा स्मरण करने वाला भी कामाधीन होता नहीं। नारद जी के हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये तो तुम्हारी कृपा है। अनेक बार मानव बाहर की विनय का नाटक करते हैं, परंतु अंदर अभिवास घर किया होता है। मुख से तो ऐसा बोलता है कि भगवान की ये कृपा है, परंतु मन से ऐसा समझता है कि अंदर से तो ऐसा मानना है कि मैं भी कुछ हूँ। इस जीव के पास अभिमान करने योग्य कोई चीज नहीं, फिर भी जीव ठसक में बोलता है, अकड़ में चलता है। मनुष्य बोलता है तब अधिकतर अभिमान ही बोलता है। मनुष्य ऐसा समझता है कि मैं दूसरे की अपेक्षा अधिक चतुर हूँ। ठसक से बोलना ईश्वर को रुचिकर नहीं। अभिमान मनुष्य का शत्रु है। व्यवहार का काम करते हुए मनुष्य को बहुत मान मिलता है, बहुत धन मिलता है और कुछ उन्नति होती है तो उसे अभिमान हो जाता है। अभिमान में अन्य दुर्गुण भी आ जाते हैं। अभिमान को लेकर जीव दुखी होता है, फिर भी मनुष्य अभिमान छोड़ता नहीं। मनुष्य में दैन्य का आना अति कठिन है। परमात्मा से नारद जी ने कहा, मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सका, यह सब तुम्हारी ही कृपा है। भगवान समझ गए कि नारद जी के मन में इस समय अभिमान आया है। यह अभिमान का वृक्ष बढ़ जाएगा तो अनर्थ होगा। यह समय को शिवजी के समान गिनते हैं। शिवजी ने मना किया, फिर भी इन्होंने इस कथा मुझे सुनाई। मेरे भक्त के मन में अभिमान जागृत हुआ है, इसका मुझे विनाश करना ही चाहिए। अभिमान घर कर जाए तो भक्त का बड़ा अहित होता है। परमात्मा ने लीला की। नारद जी वैकुंठ से जा रहे थे तो मार्ग में प्रभु ने माया का विस्तार किया। 100 योजन विस्तार वाली एक अतिशय सुंदर विशाल दिव्य नगरी है। इस नगरी में शील निधि नामक राजा राज्य करते हैं। नगरी के स्त्री पुरुष भी कामदेव के समान सुंदर है, सब ज्ञानी है। वैकुंठ के समान ये दिव्य भूमि है। नारद जी को आश्चर्य हुआ, ये नगरी कौन सी है? ऐसा विशाल मंडप क्यों बांधा गया है? नारद जी ने लोगों से पूछा। उनको जानकारी मिली कि शील निधि राजा के यहाँ की यह राजधानी है। उनकी राजकुमारी विश्व मोहिनी का स्वयंवर होना है। स्वयंवर में देश विदेश के राजा महाराजा एकत्रित हुए हैं। यह सब भगवान की माया थी। भगवान एक एक क्षण के अनेक रूप धारण करके लीला करते हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ। ये राजमहल में गए। शील निधि राजा उठकर खड़े हो गए। नारद जी का उन्होंने स्वागत किया और कहा, महाराज
आप संत हो, हमारे घर पधारे हो, पुत्री का विवाह है, स्वयंवर निश्चित हो गया है, अनेक देश के राजाओं को निमंत्रण दिया हुआ है। राजा ने विश्व मोहिनी कन्या को बुलाया। कन्या ने नारद जी का वंदन किया। नाम के अनुसार ही कन्या का रूप था। विश्व मोहिनी की सुंदरता थी। नारद जी को तो एक टक देखते ही रह गए। कन्या का रूप देखकर नारद जी का समस्त विवेक वैराग्य ज्ञान जाता रहा। नारद जी कन्या को बहुत देर तक देखते रहे। ओ मन में आश्चर्यचकित हो कहने लगे, यह कितनी सुंदर है। नारद जी को अपने वैराग्य पर पूर्ण विश्वास था, किंतु आज वे कामाधीन होकर राजकन्या को देखने में लगे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जय न मोह अस को जग जाया। परमात्मा की माया से बचना बहुत कठिन है। मनुष्य संसार छोड़ सकता है, परंतु काम के ऊपर विजय प्राप्त करना उसके लिए बहुत कठिन है। काम अदृश्य है, इस अदृश्य काम को मारना है। काम दिखता नहीं, परंतु वह सभी को मारता है। क्रोध चला जाता है, लोभ चला जाता है, परंतु काम जाता नहीं। बहुत सारे अनर्थ काम से होते हैं। काम बड़े से बड़ा हृदय रोग है। यह हृदय का आक्रमण करता है, लौकिक कामनाओं में काम बढ़ाता है और काम से क्रोध का जन्म होता है। कामात् क्रोधा बीजायते। क्रोध से शक्ति का नाश होता है। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, वह इंद्रियों पर तनिक भी विश्वास न रखे। वृक्ष के नीचे विश्वास करने वाले और केवल जल के ऊपर निवाह करने वाले बड़े बड़े ऋषि भूल में पड़ जाते हैं तो फिर साधारण जन की तो बात ही क्या है। शास्त्र में लिखा है, जिस ब्रह्मचर्य का पालन करना हो वह स्त्री का साथ न रखे। मन में काम कब प्रवेश कर जाएगा यह कह सकते नहीं। काम छाती के ऊपर बैठने में बहुत विवेक रहता नहीं। ज्ञानी भूल जाता है, वैराग्य भूल जाता है, विद्वान विद्यता गवा देता है। इसलिए अति सावधान रहने की आवश्यकता है। एक क्षण भी गाफिल होना नहीं। गाफिल हुए कि काम सवार हो जाएगा। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भूल में पड़ जाते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परमात्मा को नारद जी का शाप, इस कथा का विश्राम हम यहीं देते हैं। कल इसकी कथा का हम आगे विस्तार बताएंगे। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। एक माताओं के लिए विशेष सूचना, जिन माताओं बहनों ने अपने घर में तुलसी का पौधा सालों साल तपस्या की है और वो तो पौधा बहुत सुंदर खिला हुआ था, आज किसी कारणवश वह विसर्जन हो गया है, वह पूर्ण हो गया है, तो मेरी उन माताओं बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उस पौधे को बाहर न फेंकें, उस पौधे को कहीं न भेजें। उस पौधे को साफ सुथरा करके, उस तुलसी की काष्ठ को साफ सुथरे कपड़े में रखकर अपने मंदिर में रखें, उसकी पूजा सेवा करें। अगर आप चाहो तो उस तुलसी की काष्ठ से मैं आपको तुलसी की माला बनाकर दे सकता हूं, जिसका मैं किसी प्रकार का कोई भी आपसे शुल्क नहीं लूंगा। आप कोरियर द्वारा काष्ठ मुझ तक भेजिए और मैं कोरियर द्वारा आपको माला बनाकर भेजूंगा। आने जाने का कोरियर ये आपका रहेगा। तुलसी माला बनाने का किसी प्रकार का कोई भी मैं आपसे शुल्क नहीं लूंगा। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।